चैप्टर 21। एक साधुजन दाव पर एकाग्र रहता है और कुछ नहीं, बस दाव। दाव रूपहीन और आकारहीन है। ओह, यह रूपहीन और आकारहीन है और फिर भी इसके अंदर आकृति है। ओह, यह आकारहीन और रूपहीन है और फिर भी इसमें एक ढांचा है। ओह, यह धुंधला और उज्ज्वल नहीं है, पर इसमें प्रकाश है। यह प्रकाश बहुत वास्तविक है और इसी में आस्था है। किस तरह से आप एकाग्र रह सकते हैं एक ऐसी चीज पर आदि से लेकर अंत तक इसका नाम कभी भुलाया नहीं गया है। यह इसी तरह से ही है जब से ये दुनिया शुरू हुई। इसी तरह मैं इस सृजन को देखता हूं। मैं कैसे सृजन के रास्ते जानता हूं? इसी दाव की वजह से। चैप्टर 22। सीखो कैसे झुकना पूरे को बचाना है। घुटनों पर झुको। अगर ऊंचे खड़े होना चाहते हो, अगर तुम बुद्धिमत्ता चाहते हो तो अपने मन को खाली करो। अगर संसार चाहते हो तो धन दौलत को त्यागो। अपना पूरा दम लगा दो जब तक थक ना जाओ और तब तुम अपनी शक्ति पाओगे। आप दूर तक जा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी ले जाने को, जितना तुम प्राप्त करोगे उतना ही तुम कम देख पाओगे। एक साधुजन इसे अपने हृदय से समझता है और दूसरे के लिए उदाहरण बनता है। वह दिखावा नहीं करता, इसीलिए लोग उसे देखते हैं। वह अपने आप को परिभाषित नहीं करता, इसीलिए वह सबसे अलग होता है। वह क्या करेगा इसकी डींगे नहीं हाँकता, इसीलिए वह सफल हो जाता है। उसे अपने काम का घमंड नहीं होता, इसीलिए वह लंबा टिक पाता है। वह यहां किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता, इसीलिए तो कोई उसके रास्ते में नहीं आता। प्राचीन कहावत झुकना पूरे को बचाना है, यह खाली शब्द कैसे हो सकते हैं? सचमुच अंत में यही पूरे को बचाता है। दाव के संपर्क में रहो और तुम देखोगे मेरा क्या मतलब है। चैप्टर 23। प्रकृति चुप ही रहती है, इसी कारण हवाएं नहीं चल सकती पूरी सुबह के लिए। वर्षा तूफान नहीं चल सकते पूरे दिन। अगर प्रकृति इतना जानती है कि इसे भी कई बार आराम चाहिए, तो तुम्हें भी जानना चाहिए। इन्हें कौन हमेशा के लिए बना सकता है? क्या धरती और क्या स्वर्ग? अगर स्वर्ग और धरती भी किसी चीज को शाश्वत नहीं बना सकते, तो यह मनुष्य के लिए कैसे संभव है? जो दाव से चलता है वह दाव के साथ एक होता है।
जो पवित्र है, पवित्रता अनुभव करता है। जो रास्ता भूल जाता है वह भूला ही है। जब तुम दाव के साथ एक होते हो, दाव तुम्हें स्वीकार करता है। जब तुम पवित्रता के साथ होते हो तो पवित्रता हमेशा वहां होती है। अपने लक्षणों पर विश्वास करो और दूसरे आप पर विश्वास करेंगे। चैप्टर 24। अपने पांव दृढ़ता से जमाए रखो जब तक तुम मुंह के बल गिरना न चाहो। सीखो अपनी रफ्तार कैसी रखें अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हो। खुद पर ध्यान आकर्षित मत करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा काम देखें, कोई उनका आदर नहीं करता जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं। कोई भी उनको श्रेय नहीं देता जो हमेशा खुद इसे लेते हैं। लोग जो अपने बारे में खुद प्रचार करते हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दाव के लिए ये कहलाते हैं ज्यादा रखने वाले और कम काम करने वाले। वे कभी खुशी नहीं लाते। इसीलिए जो लोग दाव के साथ एक होते हैं वे उनका अनुसरण नहीं करते। चैप्टर 25। कुछ था जो अपरिभाषित था पर अपने आप में पूर्ण, स्वर्ग और धरती से पहले पैदा हुआ, शांत और अपार, बिना परिवर्तन के खड़ा और बिना असफलता के मौजूद। शायद यही सब चीजों की जननी है। इसका नाम नहीं जानता पर इसे दाव कह लो। इतना भव्य कि यह टिका हुआ है। जो टिके रह सकता है वह दूर तक जाता है और जो लंबे समय तक रहता है वो वापस प्रारंभ को आता है। दाव महान है, धरती महान है और जो दाव के संपर्क में है वो भी महान है। यही चार चीजें इस ब्रह्मांड में महान हैं। जो कोई दाव के साथ है वो धरती के भी संपर्क में है। धरती स्वर्ग के संपर्क में है और स्वर्ग दाव के संपर्क में है और दाव जैसी चीजें हैं उनके साथ संपर्क में है।